क्या एक ऐसा धर्म संभव है जो इंसान को उसके कर्म से पहचाने, ना कि उसकी जाति से? क्या कोई ऐसी परंपरा रही है जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को भगवान के सबसे करीब माना? हाँ, और उसका नाम है सिख धर्म। लेकिन आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सिख धर्म वाकई में जातिवाद को मिटा पाया है? आइए इस सवाल का उत्तर इतिहास, गुरबानी और वर्तमान समाज के आईने में खोजते हैं। सिख धर्म कोई साधारण संप्रदाय नहीं था, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने उस समय की सामाजिक करवाहटों को सीधा चुनौती दी, जहां एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर मंदिर में जाने से रोका जाता था, उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उसकी पूजा को अपवित्र माना जाता था। मतलब अगर समाज में कोई सबसे नीच कहलाता है तो गुरु नानक उसी के साथ बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए ऊंच नीच का कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ नाम सिमरन, सेवा और सच्चा जीवन मायने रखता था। गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा पंथ शुरू किया जहां समाज के हर तबके को बराबर जगह मिली, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप सोचिए, जब आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकते हैं तो आप सिर्फ गुरु नानक को नहीं बल्कि उन संतों को भी नमन कर रहे होते हैं जिन्हें समाज ने उनकी जाति के कारण तिरस्कृत किया। संत रविदास जी एक चमार परिवार से, जिनको मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं थी। संत नामदेव जी एक दर्जी जाति से, परंतु भगवान से एकाकार। संत कबीर जी जुलाहा समुदाय से, लेकिन वाणी ऐसी की अमर हो गई। संत फरीद जी मुसलमान, रोज 5 नमाज पढ़ते थे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी दर्ज है। जयदेव जी ब्राह्मण संत, जिनकी वाणी भी उसी ग्रंथ में स्थान पाती है। तो जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को शीश झुकाते हैं तो एक साथ रविदास, कबीर, नामदेव, फरीद, जयदेव सबको सम्मान देते हैं। यह कौन सा धर्म है जो इतना समावेशी है? गुरु नानक जी ने एक और सामाजिक प्रयोग किया, लंगर। जहां कोई राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या दलित, सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं। पंगत में संगत, संगत में एकता, वो यही है सिख धर्म की आत्मा। लंगर सिर्फ खाना नहीं है, ये सिख धर्म का वो हथियार है जिसने सदियों से जाति के अहंकार को चकनाचूर किया है। अब सवाल आता है, क्या आज भी वही समानता बरकरार है? दुर्भाग्यवश कुछ हिस्सों में जातिवादी मानसिकता दिखती है। कुछ गुरुद्वारे जाति के आधार पर बंधे हुए हैं। कुछ जगहों पर शादी या रिश्तों में जाति को देखा जाता है। दलित सिखों को मजबी, रामदासिया जैसे शब्दों से अलग किया जाता है। यह सच्चाई कड़वी है, पर हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन रुकिए, यही पूरी सच्चाई नहीं है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हजारों ऐसे सिख परिवार हैं जहां कभी जाति का नाम तक नहीं आता। एक ही गुरुद्वारे में सभी जातियों के लोग एक संग सेवा करते हैं। आनंद कारज, शादी में जाति की कोई पूछ नहीं होती। ग्रंथी, रागी, प्रचारक, हर जाति के लोग गुरबानी की सेवा कर रहे हैं। पंच प्यारे पहले अमृत छकाने वाले 5 अलग जातियों से थे। यह क्या दर्शाता है कि जातिवाद सिख धर्म की आत्मा में नहीं है, यह सिर्फ समाज की मानसिकता में कहीं बचा है। हमें यह समझना होगा कि सिख धर्म में लाखों लोग ऐसे धर्मों से आए थे जहां जातिवाद बहुत गहराई तक था। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध। 5000 साल पुराना सिस्टम एक झटके में नहीं मिटता, इसलिए यह बीज कभी कभी हमारी सोच में उभर आता है। लेकिन दोष धर्म का नहीं है, दोष उस सोच का है जो हमने साथ में लाई। अब हमें क्या करना है? हमें फिर से गुरबानी को पढ़ना है, समझना है। हमें अपने बच्चों को जातिवाद रहित सिख इतिहास सिखाना है। गुरुद्वारे जातिवाद के खिलाफ मोर्चा ले, सभी जातियों को बराबर सेवादार बनाए। शिक्षा और संगत से यह बदलाव लाया जा सकता है। और सबसे जरूरी, हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, कहीं हम भी जाति की सोच तो नहीं रखते। सिख धर्म एक मिशन है, इंसान को इंसान से जोड़ने का। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, सभी ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां कोई ऊंच नीच नहीं, सिर्फ सेवा, सच्चाई और सच्चे प्रेम की सत्ता हो। आज अगर हम जातिवाद को मिटा पाए तो ये गुरु साहिबान की सबसे बड़ी सेवा होगी। हमें याद रखना होगा, सिख वह नहीं जो सिर्फ केश रखता है। सिख वह है जो हर जाति, हर मजहब, हर इंसान को एक समान मानता है। हम किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ वो आईना दिखा रहे हैं जिसमें हम खुद को सुधार सकते हैं। आइए आज से एक वादा करें कि ना हम जाति पूछेंगे, ना बताएंगे, ना अपने गुरुद्वारे को बांटेंगे, ना अपने बच्चों को भेदभाव सिखाएंगे। हम सिर्फ एक ही पहचान से जिएंगे, हम सिख हैं।
हम इंसान हैं और गुरु नानक का असली संदेश यही है, एक ओंकार, सब एक है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर गुरुद्वारा, हर घर तक यह आवाज पहुंचे। कमेंट करें, हम गुरु नानक का असली संदेश अपनाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।